तो आज की इस गोष्ठी के अंतिम चरण में मैं अब आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें अपनी रचना से अनुग्रहित करें। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। मेरी इच्छा ये है कि जी राम जी का तो हो गया, बहुत कुछ गुणगान हम लोगों ने उनकी स्तुति कर ली, लेकिन जी, राम भक्त की भी स्तुति होना बहुत जरूरी है। उनके बिना तो राम राम ही नहीं बिल्कुल थे। बिल्कुल राम भक्त बिल्कुल ना होते तो हम उन्हें जान ही नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। राम का तीनों बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ऐसे भक्त बजरंगबली की एक स्तुति है। वाह, बहुत सुंदर। जय राम भक्त बजरंग बली, जय राम भक्त हनुमान लला, जय राम भक्त हनुमान लला, जय राम भक्त हनुमान भला। सब जन मन का तुम करो भला, सब जन मन का तुम करो भला। एक हाथ उठाए पर्वत को, एक हाथ उठाए पर्वत को, एक हाथ उठाए हुए गदा। हे राम पवन पुत्र हनुमान लला। अभी नई है तो थोड़ा गड़बड़ हो रही है। जी जी, नहीं कनक अच्छा। भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, अच्छा मातु सिस्टर। पितृ समीरा, ठीक है। तुम सुग्रीव सहायक हनुमत, तुम सुग्रीव सहायक हनुमत, तुमने खोज करी थी सीता, तुमने खोज करी थी सीता। अश्रु सिया के देख न पाए, अश्रु सिया के देख न पाए, जय श्री राम संदेश पठाए, बन अशोक निमिष में उजाड़ा, बन अशोक निमिष में उजाड़ा, अक्षय कुमार तृण सा संहारा, पवन पुत्र हनुमान ललाहे, पवन पुत्र हनुमान लला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम लगी शक्ति संजीवनी लाए, लगी शक्ति संजीवनी लाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, नागपाश से मुक्त कराया, नागपाश से मुक्त कराया, अहि रावण को मार गिराया, अहि रावण को मार गिराया। आप जलाई स्वर्ण की लंका, आप जलाई स्वर्ण की लंका, बजा दिया श्री राम का डंका, रावण का फिर दिल दहलाया, रावण का भी दिल दहलाया, दर्प दशानन का थर्राया, पवन पुत्र हनुमान लला, जय पवन पुत्र हनुमान लला। बहुत सुंदर। रामचंद्र के काज ही आए, रामचंद्र के काज ही आए, महाबली कपीश कहलाए, हुआ अश्रु से रुंधा गला, हुआ अश्रु से रुंधा गला, सब जन मन का करो भला, सब जन जन का करो भला, हे
पवन पुत्र हनुमान लला। जय राम भक्त बजरंग बली। जय पवन पुत्र हनुमान लला। जय वाह, जय। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने बिल्कुल हनुमान जी सही। के बिना तो पूरी होता ही नहीं है राम जी की भक्ति। जी, बिल्कुल हनुमान जी सुंदर। हनुमान के बिना राम का बहुत राम सुंदर। हनुमान ना होता तो राम को कोई जान ही नहीं पाता। हनुमान कण में जैसे राम कण में है, वैसे हनुमान भी कण में है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, राम बिना राम नहीं होते तो हनुमान को थोड़ी जानता कोई। हम चलते ही नहीं हनुमान जी के बिना। अरे राम बिना दोनों एक दूसरे के राम पूरक के है। राम राम चलते नहीं बिना होते हनुमान तो जी के बिना। हनुमान को थोड़ी कोई जानता। जब तक कोई हनुमान, लेकिन हम वो ठीक है, हम ये कहते हैं, लेकिन हनुमान, राम और हनुमान दोनों ही, मैं तो सोचती हूँ एक ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोनों ही दोनों एक एक दूसरे ही के हैं। भक्त पूरक और हैं। एक भक्त और ही है। भगवान, एक भक्त के और बिना भगवान दूसरा नहीं। नहीं। भक्त भगवान भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ जो है, श्री रामचंद्र जी क्या जो है, हमेशा उनकी पूजा हाँ, करते थे, उनके ध्यान में लगे रहते थे। तो श्री राम जी के रूप में उनकी सेवा करने का मौका चाहिए था उनको, तो बजरंगबली बन के आ गए और सेवा की। तो वो तो सेवा करना ही चाहते थे। तो इसका विवरण तो पार्वती जी। बजरंग बली है, राम राम है। बिल्कुल। तो बड़ा खैर, ये विषय अगर इस पर बातचीत करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हाँ, भक्त भक्त जब भगवान में लीन हो जाता है ना, तो जानो तुम्हें ही हो जाएगी। बिल्कुल राम हमारी हनुमान राम गोष्ठी में हो भी जाते हैं तो वो राम हो करीब जाते करीब हैं। समापन की ओर ही है। जी। तो और हमारे अभी तक सबको आमंत्रित कर रहे थे और संचालन कर रहे हैं गोष्ठी का, मैं प्रकाश जी को बड़े आदर से आमंत्रित जी करती हूँ कि आप इस गोष्ठी अपनी रचना का पाठ करें और अपना एक संचालक का उद्बोधन देकर और इसको गोष्ठी को विराम दें। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि आप सभी को जो है कुछ कह सकूं, फिर भी आप सब लोगों का प्यार है, आपका मंच है। आप इस मंच से इतना स्नेह रखते हैं और अपनी भागीदारी बराबर इस मंच पर निभाते आ रहे हैं, तो इसके लिए मेरे पास आप लोगों के का शुक्रिया करने के लिए शब्द नहीं है। आपके बिना ये गोष्ठी अधूरी है। और इसलिए जितना भी मैं कहना चाहूँ अपने हृदय से, दिल से आप लोगों का हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमेशा इसी तरह गोष्ठी में आते रहें और गोष्ठी की शोभा बढ़ाते रहें। और इसी में हमारी गोष्ठी जीवित है, जीवंत है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको कुछ अपनी पंक्तियों से आज की इस गोष्ठी को समापन की ओर ले जाता हूँ। तो स्वागत अ, है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब और आप सभी का। मैंने कुछ छोटी सी एक रचना लिखी है कि अब बाल रूप में राम लला जी दौड़े दौड़े आएंगे। वाह। बाल रूप में बाल रूप में राम लला जी दौड़े दौड़े आएंगे। हर एक जन के मन मस्तिष्क में फिर से वे छा जाएंगे। कल के जो वातावरण रहेगा उसको ध्यान में रख करके ये लिखा है कि बाल रूप में राम लला जी दौड़े दौड़े आएंगे। हर एक जन के मन मस्तिष्क में फिर से वे छा जाएंगे। दशरथ नंदन कौशल्या के दशरथ नंदन कौशल्या के लाला अवध विराजे हैं। और बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठा गर्भ गृह में साजे हैं। दशरथ नंदन दशरथ नंदन कौशल्या के लाला अवध विराजे हैं। और बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठा गर्भ गृह में साजे हैं। धन्य हुई ये अवधपुरी धन्य हुई ये अवधपुरी और धन्य है सब नर नारी। इसके उनके इस पावन विग्रह पर दुनिया बलि बलिहारी। धन्य हुई धन्य हुई ये अवधपुरी और धन्य है सब नर नारी। और उनके इस पावन विग्रह पर दुनिया बलि बलिहारी। नर के रूप में माया रच दी। नर के नर के रूप में माया रच दी।
अजब खेल दिखलाए मानव दानव देव वानर, मानव दानव देव वानर सब उनके ही गुण गाए। और अंतिम पंक्तियों से कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अयोध्या की यह पावन नगरी, सरयू जी का किनारा, अयोध्या की यह पावन नगरी, सरयू जी का किनारा, राम ने अपनी महिमा से ही अद्भुत इसे संवारा, राम ने अपनी महिमा से ही अद्भुत इसे संवारा, अद्भुत इसे संवारा। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बहुत आज की सुंदर। गोष्ठी संपन्न हुई और सभी ने जितनी भी तारीफ की जाए सभी की कम है। एक से बढ़कर के एक रचना सुनाई है और इस गोष्ठी को बहुत सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाया है। अभी हम लोग पूरे जने नहीं हैं जो अच्छी अच्छी रचनाएं सुना के जा चुके हैं। अभी एक दो लोग, अभी सविता श्रीवास्तव जी ने कुछ भेजा है और एक दो लोग और शायद जुड़ नहीं पाए हैं। बड़ा आनंद रहा और इसी के साथ गोष्ठी को मैं विराम देता हूं।